किए हैं लेकिन छोड़े नहीं। क्यों? भगवान क्षमा करना चाहते हैं। परमात्मा श्री कृष्ण जी ने शिशुपाल को तब तक क्षमा किया जब तक 100 गाली नहीं दिया हो, तो 99 गाली रोज देता था। लेकिन भगवान क्षमा करते हैं, कहते हैं सभी हमारे बच्चे हैं, इनको क्या करना है। जैसे भक्त प्रहलाद को दर्शन दिया परमात्मा श्री हरि ने, बोले बेटा मेरा दर्शन अमोघ है, कुछ मांग लो। तो भक्त प्रहलाद ने कहा प्रभु मुझे मुक्ति नहीं चाहिए, धरती पर जीव जंतु बहुत परेशान हैं। एक एक जीव की दशा भक्त प्रहलाद ने भगवान के चरणों में अर्पित कर दी कि अस्पताल में जाइए तो जीव कितनी परेशान, किसी का हाथ कटा, किसी का पैर कटा, किसी का टूट गया लटका हुआ, कोई माँ रो रही, कोई बेटा रो रहा, कोई किसी से अलग हो गया, कोई जुदा हो गया, कोई छूट गया। जीवों की दशा, गाय माता की दशा, अनेक जीवों की दशा। भक्त प्रहलाद ने कहा प्रभु आप इन जीवों को मुक्त कर दो बस। परमात्मा ने कहा मैं मुक्त करने को तैयार हूं, मेरे पास ले आइए। भक्त प्रहलाद जिसको कहीं कोई जाता ही नहीं, कहीं इनका दिमाग खराब, भगवान होते कौन है। तो यही श्री सुंदरकांड जी का आदेश है, यही उपाय है कि श्री रघुनाथ भगत बिन नाहिन आन आधार। पूज्य कालभूषुंडी जी ने सारी कथा गरुड़ जी को सुनाई और अंत में ये कहा कि यह कलिकाल मलायतन। डॉक्टर साहब पूज्य कालभूषुंडी जी कह रहे हैं कि यह कलिकाल मलायतन, मलाय माने पाप का घर है। नर करु देख विचार, अरे मनुष्य विचार करके देख लो, श्री रघुनाथ भगति बिनु नाहिन आन आधार। परमात्मा की भक्ति के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। जितना मर्जी भागना भाग लो, क्योंकि देखो गरुड़ निज हृदय विचारी, मैं रघुवीर भगति अधिकारी। हे गरुड़ महाराज, मैंने आपको अपनी पूरी आत्मकथा सुना दी है। अपने हृदय में विचार करो, क्या मैं भगवान की भक्ति के लायक हूं? अधमाधम मैं परम या पावन, प्रभु मही कीन विदित जग पावन। परमात्मा ने मुझे अपनी गोद में बिठाकर विश्व में प्रसिद्ध कर दिया, पावन कर दिया। भगवान की बड़ी कृपा हम लोगों के ऊपर भी है कि भगवान के भजन को हम लोग गा रहे हैं और हमारे आदरणीय नवीन भारद्वाज साहब ऑनलाइन पर इतने लोगों को सुना रहे हैं। पूरा परिवार सुन रहा है, 8-10 लोग सुन रहे हैं, हम देख रहे हैं। और हमारे डॉक्टर साहब, जो हम लोग पहला सुंदरकांड गाए तो डॉक्टर साहब का फोन आया है कि आपको हमारे यहाँ सुंदरकांड गाना है। और उस दिन हनुमान जी की जयंती, हनुमान जी का जन्मोत्सव था। हम लोग डॉक्टर साहब के यहाँ गए थे और क्या सुंदर पाठ हुआ था। ये हमारे डॉक्टर साहब की बिटिया है, हम लोगों को बहुत प्रेम करती है। हम लोग जाते में दरवाजे पर ही खड़ी मिलती, इंतजार करती कब आएंगे। एक बार खाना पीना खिलाकर सबको विदा करती है। ऐसा संस्कार हमारे डॉक्टर साहब ने बच्चों को दिया हुआ है। तो यहाँ पर भगवान अग्निबाण अनुसंधान किए लेकिन छोड़ नहीं रहे हैं। जैसे जयंत को, इंद्र के बेटे को, जयंत को, इंद्र के बेटे ने क्या किया, जब भगवान राम एक बार श्री सीता जी को सजा रहे हैं, उसने देखा है चित्रकूट की धरा तो संत महात्मा की धरती है, यहाँ प्रेमी जोड़ा कौन आ गया, मैं जाके परीक्षा लूंगा। सबने कहा नहीं नहीं भगवान है, नहीं नहीं मैं बल देखूंगा इनके पास कितना बल है। तो कौवा बन के आ गया, सीता चरण चोच हति भागा, मूढ़ मंद मति कारण कारा। सीता चरण चोच हति भागा, मूढ़ मंद मति कारण भागा। सीता चरण चोच हति भागा, मूढ़
किसने किया? सीता मैया कहती कौवा से भाग जा, क्योंकि माँ दयालु है, भाग जा, परमात्मा जानेंगे तेरा वध कर देंगे। नहीं वही तो मैं देखने आया हूँ, कौन है ये? भगवान ने देखा कि हमारी प्यारी सीता जी को किसने मार दिया। भगवान ये संदेश दे रहे हैं, मेरे प्रति कोई अपराध करेगा मैं क्षमा करने को तैयार हूं, लेकिन श्री सीता जी के प्रति कोई अपराध करेगा तो क्षमा नहीं है। तुरंत खरपतवार का धनुष बाण बनाया और ब्रह्म बाण बन गया, भगवान का संकल्प। अब जयंत ने देखा बाण आ रहा है तो कौवा बन के जयंत बन गया कि बाण तो कौवा के पीछे जाएगा, लेकिन बाण उसी के पीछे। पिताजी के पास जल्दी भागो, ब्रह्मा जी के पास जल्दी भागो, शिवलोका बाबा शिव जी के पास चला गया। शिव जी ने कहा बेटा हम लोग अपराध करते हैं तो वहां जाके क्षमा मांगते हैं, तू वहां अपराध करके आया, तुझे कौन बचाएगा, भागो। आया वन में भाग रहा है और बाण पीछे पीछे। एक कथा संकेत करती भगवान अभी भी क्षमा करना चाहते हैं, लेकिन भगवान के पास जाए कैसे, डर के मारे। तो नारद जी मिल गए और नारद देखा बिकल जयंता लागी दया कोमल चित सीता। नारद देखा बिकल जयंता लागी दया कोमल चित सीता। नारद देखा बिकल जयंता लागी दया कोमल चित सीता। नारद देखा बिकल जयंता लागी दया कोमल चित सीता। नारद जी ने कहा बेटा क्या हुआ? जयंत सोचता बड़े बड़े कुछ कर नहीं पाए, ये बाबा जी क्या करें, लेकिन उपाय बाबा जी के पास ही है। उन्होंने कहा जिन्होंने बाण मारा उनके पास जाओ, वो पूछेंगे कि भाई मेरे पास आना था तो भागा क्यों, तब क्या कहूंगा? जयंत ने पूछा तो बोलना प्रभु गलती हो गई। नारद जी ने कहा हाथ जोड़ लेना। जयंत गया, भगवान के चरणों में प्रणाम किया, भगवान ने क्षमा कर दिया। अरे भक्तवत्सल भगवान की जय। तुम किस लिए आए थे? आपके बल को देखने के लिए। तो क्या देखे? तो जयंत ने कहा अतुलित बल। प्रभु मैं बल देखने आया था, लेकिन देखा अतुलित बल आपके पास है। और क्या देखिए? अतुलित प्रभुताई। पहले तो बल देखा आपका बाण, और प्रभुताई जो आप क्षमा कर रहे हैं। तो ऐसो को उदार जग माही, ऐसो को उदार जग माही, ऐसो को उदार जग माही। बिनु सेवा जो द्रवहि जीव पर, राम सरिस को नाही। राम सरिस को नाही, ऐसो को दयाल जग माही, ऐसो को दयाल जग माही, ऐसो को दयाल जग माही। तो ये कथा क्या संकेत करे डॉक्टर साहब? समुद्र महाराज ने प्रसंग है कि हमारे कितने बड़े भी अपराध हों, बड़े से बड़े अपराध को भगवान क्षमा कर देंगे। शर्त क्या है? कि हमें उनकी शरण में हाथ जोड़कर जाना पड़ेगा। प्रभु आपके बच्चे हैं, गलती हो गई, क्षमा कर दो। भगवान ने समुद्र महाराज को माफ किया है। अब समुद्र महाराज सोने की थाली लेकर आरती कर रहे हैं और उसी भाव हम लोग गाते हैं। समुद्र महाराज